कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से देखना और साथ ही इस वीडियो को आपको कंप्लीट याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका सेट डी है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सेट सी है और जो आपका सेट ए और बी है वो हम डाल चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आपके सेट ए बी सी डी सभी सेम आते हैं, सभी में सेम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है जिससे आप नकल ना कर पाए, इसलिए सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन सेम आते हैं। जिससे आप जैसे बहुत से स्टूडेंट रहते हैं कि पूछते हैं कि पहला कब बताओ, तो इसलिए यहाँ पर एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिए और सिर्फ जो आपके क्वेश्चन सेम आते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपका यहाँ पर सेट डी कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना और हमने आपको पहले बता दिया आपके सभी सेट सेम आते हैं, सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे और आप यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है, मार्क्स आपका 75 मार्क्स का रहेगा, यानी 75 नंबर का आपका मार्क्स रहेगा और समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य या संति में आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न नाम समूह के अंक प्रदत्ता, फिर आपका तीसरा निर्देश आता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा दयानी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ 512 रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर इस पेपर को अच्छी से यहाँ पर कंप्लीट याद करना है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं पहले तो उचित विकल्प चित्तौर लिखे। ठीक है, आपके विकल्प आते हैं 6 नंबर के, तो आपको अच्छे से यहाँ पे याद करना और वीडियो को अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला जो आपका आता है, तो पहला आपका आता है राज्ञे इतस्पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि राज्ञे में यहाँ पर कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता चतुर्थी और बाता पंचमी और साता षष्ठी और दाता सप्तमी। तो जो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा चतुर्थी। अब आता है आपका यहाँ पर दूसरा वयम रूप। ठीक है, शब्द रूपस मूल शब्द अस्ति। तो वयम का आपका यहाँ पर मूल शब्द लिखना है। ठीक है, तो आपका था स्मत और बाता अस्मत और साता एतद और दाता तद। तो जो आपके यहाँ पर दिया वयम शब्द रूपस मूल शब्द अस्ति, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा स्मत। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। आप चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका था बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ति द्विवचनस्य रूपम किम। तो आपको यहाँ पर जो बालक है इसकी आपको चतुर्थी विभक्ति में 2 वचन के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन आता बालकाय और बाता बालकायो साता बालकाव्यम और दाता बालकाओ। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सा बालकाव्यम। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर पेपर लाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है इदानीम अयम संस्कृतम पठामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। तो जो आपके यहाँ पर दिए इदानीम अयम संस्कृतम पठानी। ठीक है, ये आपका यहाँ वाक्य दिया है, तो इसमें बताना है कि अव्यय कौन है, यानी कौन सा शब्द आपका अव्यय है। तो आपका था इदानीम बाता अयम साता संस्कृतम और दाता पठामी। तो जो इसमें आपका अव्यय रहेगा वो आपका हो जाएगा इदानीम। ठीक है, चौथे का रहेगा आपका आ करेक्ट आंसर। अब आता आपको पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना जो आपके यहाँ पर दिए अत्र तत्र कुत्र पुत्रा, इसे बताना कि अव्यय कौन नहीं है। ठीक है, अव्यय कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो जो आपका इसका अव्यय है वो जो नहीं अव्यय नहीं है वो है आपका यहाँ पर पुत्रा। ठीक है, तो जो आपका अत्र भी अव्यय और तत्र भी आपका अव्यय, कुत्र भी आपका अव्यय है, लेकिन जो पुत्रा आपका अव्यय नहीं है। अब चलिए आपका 6वां आता 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए पितरव इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो आपको यहाँ पितरव का समास विग्रह करना है। तो जो आपका यहाँ पितरव का समास विग्रह रहेगा वो रहेगा आपका माता चा पिता चा, आपका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है नेस्यामा इतस्मिन् पदे डोंडो धातु अस्ति। तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर नेस्यामा में कौन सी धातु रहेगी। तो इसमें रहेगी आपकी नी धातु। अब आता आपका दूसरा घ्यंती इतस्मिन् पदे डोंडो वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर घ्यंती में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका यहाँ पर बहुवचनम। ठीक है, बहुवचनम आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर तीसरा आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए वर्धताम इतस्मिन् पदे डोंडो पुरुषा अस्ति। तो आपको बताना कि यहाँ पर वर्धताम में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका प्रथम पुरुषा। अब आता है आपको चौथा गच्छानि इतस्मिन् पदे डोंडो लकारा अस्ति। तो आपको बताना कि यहाँ पर गच्छानि में कौन सा लकार रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका लट लकारा। ठीक है, लकारा आपका पहले से लिखा हुआ, सिर्फ आपको लट लिखना है, तो लट लकारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके यहाँ पर चौथा हो जाता है। तो चौथा रिक्त स्थान आता है आप यहाँ पर देख लीजिए अधिकारा इतस्मिन् पदे
डॉट डॉट उपसर्गा अस्ति, तो आपका आता अधि और आ। तो आपको बताना कि यहाँ पर अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो इसमें आपका अधि उपसर्ग रहेगा। ठीक है, आपसे बननी चाहिए, इतने सरल आपके क्वेश्चन आए, ये आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, 6 माता सम उपसर्ग प्लस कृत योगे डोंट भवती, तो जो आपका यहाँ पर सम उपसर्ग है उसे आपको कृत से ठीक है योग करना है, तो आपका क्या बनेगा, तो आपका बनेगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत आपका यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके शुद्ध वाक्यांश समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यांश समक्षा ना लिखित, यानी जो आपका शुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला था पत्नी शब्द से परया भार्या भवती, तो पहला आपका आम रहेगा। फिर दूसरा था अधुना पदस्य परया अत्र भवति, तो दूसरा आपका ना रहेगा। फिर तीसरा था सूर्योदया पदस्य विलोमः दिप्सा अस्ति, तो तीसरा आपका ना रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता शिवः पदस्य विलोमः अशिवः अस्ति, तो जो चौथा रहेगा आपका ना। ठीक है, पांचवा आता दुर्बलम ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दुर्बलम वृषभम इत्यत्र दुर्बलम विशेषणम पदम अस्ति, तो 5वें में आपका आम हो जाएगा। फिर जो 6वां आता क्रुद्धा कृषका इत्यत्र क्रुद्धा विशिष्ट पदम अस्ति, तो 6वां रहेगा आपका आम। ठीक है, तो हम आपको फिर से बता देते हैं, पहला रहेगा आपका आम, दूसरा ना रहेगा, तीसरा ना, चौथा भी ना रहेगा, 5वां आम रहेगा, 6वां आम। ठीक है, हम आपको इसका सॉल्यूशन लिखित सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर लिखित सॉल्यूशन, पहला आपका आम, दूसरा ना, तीसरा ना, चौथा ना, 5वां आम, 6वां आम, इसकी सॉल्व ले लीजिए, ये आपका आम ना का सॉल्यूशन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आती है युग्म मेलम क्रूत, आपकी आती हैं सही जोड़ी, आपकी का खंडा और खा खंडा में आपके यहाँ पर दिए सही जोड़ी। पहली आती है गम प्लस सत्र, तो इसको आपको गच्छन से मैच करना है, पहली आपको गच्छन से मैच करना है। फिर दूसरी आती है गता में आपका बत प्रत्यय हो जाएगा। जो तीसरी आती है हसनियम में आपका अनियर हो जाएगा। ठीक है, और जो चौथी आती है जीवितम जातम, तो जीवितम जातम में आपका क्या रहेगा, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जीवितम जातम आपका यहाँ पर हो जाएगा दुर्वाहम। ठीक है, जीवितम जातम दुर्वाहम, ये आपकी चौथी। और जो आपकी 5वीं आती है सर्वकार्येषु बलवती, तो इसमें आपकी बुद्धि हो जाएगी। और जो आपकी आती है 6वीं कहालालनीय, तो इसमें आपका जाएगा शिशु। तो फाइनली जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फाइनली हमने आपकी सही जोड़ी करा दी है। अब आती हैं आपकी प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखित। ठीक है, तो आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, प्रातल्य प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखित। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ले प्रत्यय के एक उदाहरण लिखना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा शिष्या गुरुम प्रणमति। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है धनवाना पदिकार प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना है कि यहाँ पर धनवा में धनवानवा, ठीक है, धनवाना हमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें रहेगा आपका मतुप प्रत्यय। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मतुप आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है बद प्लस तुमन इतस पदम की भविष्यति, तो जो आपका यहाँ पर दिया बद प्लस तुमन से कौन सा पद बनेगा, तो इसमें बनेगा आपका बदितुम। ठीक है, बदितुम आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है, तो चौथा आपका यहाँ पर आता है प्राणे व अपि कहा रक्षणीय, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर सदाचारा। ठीक है, चौथे का उत्तर आपका हो जाएगा सदाचारा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 5वां है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ 5वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर कस्य शोभा एकेन राज्य हंसेन भवती, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसका आंसर आपका रहेगा सरसों। ठीक है, 5वें का उत्तर आपका यहाँ पर सरसों हो जाएगा। और जो 6वां आपका यहाँ पर आता है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दादर्श, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर रहेगा आपका ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का उत्तर रहेगा आपका ग्रहण कानने। ठीक है, ग्रहण कानने आपका यहाँ पर 6वें का उत्तर हो जाता है। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक वाक्य का उत्तर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइनली आपके यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब आती है आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अस्माकं पर्यावरणे किम दूषितम अस्ति, अथवा आता लोकमयतो भयात् कहा मुच्यते। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया अस्माकं पर्यावरणे किम दूषितम अस्ति, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम वक्षयम धरातलम च सर्व दूषितम अस्ति। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर प्रश्न 6 का उत्तर हो जाता। और साथ ही आप बताइए जो मेरी हैंड राइटिंग है वो किस तरह से आती है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको याद कर लेना। ठीक है, मैंने हैंड राइटिंग इसलिए पूछा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग किस तरह से आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 में का उत्तर हो जाता है। जो ठीक है, जो आपका अथवा है इसका उत्तर आपको खुद करना है। ठीक है, आपका 7वां आता राम लवकुश कुत्र उपवेश इतुम कथयति, और आपका यहाँ पर अथवा आता, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अथवा आता
मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो जो आपके यहाँ पर दिए राम लव कुशव कुत्र उपवेशयितुं कथयति, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर है आपका रामा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रामा लव कुशव, आप यहाँ पर देख लीजिए उनकम सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा प्रश्न 7वें का उत्तर। तो प्रश्न 7वें का उत्तर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न आपका 8वें का उत्तर, जिसमें आता बसंतस्य गुणम कहा जानति अथवा तमौरा कथम नृत्य मुद्रा स्था भवति। तो जो आपके यहाँ पर दिए बसंतस्य गुणम कहा जानति, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर है आपका पिका बसंतस्य गुणम जानति। ठीक है, आपके यहाँ पर विसर्ग लगी हुई हैं। ठीक है, आपकी यहाँ पर 2 विसर्ग लगी हैं। आप यहाँ पर दिल्ली पिका बसंतस्य गुणम जानति। ये आपका प्रश्न 8वें का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न 9 देख लेते हैं, जिसमें आता आपका निर्धना जना कथम वित्तम उपर्जितवान। ठीक है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 9 का उत्तर आपका रहेगा निर्धना जना भूरी परभ्य वित्तमा उपर्जितवान। ठीक है, ये आपका प्रश्न 9 का उत्तर हो जाता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब चलिए प्रश्न 10वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर पृथिव्या स्खलनात् की जायते अथवा था सरसा शोभा केन भवति। तो जो आपके यहाँ पर दिया पृथिव्या स्खलनात् की जायते, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा पृथिव्या स्खलनात् महा विनाश दृश्य जायते। ठीक है, ये आपका रहेगा प्रश्न 10वें का उत्तर। तो फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं। ये आपका प्रश्न 6वें का उत्तर है, ये आपका प्रश्न 7वें का उत्तर है, और ये आपका प्रश्न 8वें का उत्तर है, ये आपका प्रश्न 9वें का उत्तर, और ये प्रश्न 10वें का उत्तर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 11, जिसमें आपके यहाँ पर क्या है, जो वाक्य दिए हैं, तो आपको बताना है कि इन वाक्यों को किसने कहा है। आपको कोई 2 करना है, इनके आंसर वो हम बताएंगे इसी वीडियो में। फिर प्रश्न 12 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको वाच्य में परिवर्तित करना। पहला आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना था, दूसरा आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना, और तीसरा आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना। कोई 2 करने। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका आता 13वां रेखांकित पदानिधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत को अपि 2। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इन्हें आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है, कोई 2 करने। ठीक है, अब आता है आपका 14वां, जिसमें आप यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं, तो इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना। श्री गुरु नमः मम दुग्धम रोचते और सैनिका अश्विन पत्ते, इनको लिखना आपको शुद्ध करके, कोई 2 करने। ठीक है, 3 दिए हैं, तो जो भी आपसे 2 बनते हैं वो आप कर सकते हैं। अब 15वां आता है प्रश्न पत्रे समाहितान श्लोकान बिहार स्वयं पाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत। तो आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, जो आपका इस प्रश्न पत्र में ना आया, जो इस प्रश्न पत्र में आया हो, उनको छोड़कर आपको एक नया श्लोक लिखना है। अब आता है आपका यहाँ पर रिक्त स्थान। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सर्वेशम एवं महत्तम विद्यते। तो इसमें आपको यहाँ पर पहली मैच करना आपको यथा समयाम से, यानी पहले रिक्त स्थान का आंसर है यथा समयाम। फिर दूसरा था चौरस प्रबुद्ध अतिथि, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर आरक्षी। ठीक है, आरक्षी आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। तीसरा आता पिता पुत्रा बाली डोंडो यच्छति, तो इसका आंसर आपका रहेगा व्यवसाय, सॉरी विद्या आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर रहेगा। फिर चौथा आपका आता डॉट प्राणिना भूकंपेन निहंतते, तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर पाद ध्वनिना। ठीक है, पाद ध्वनिना आपका चौथे का उत्तर हो जाता है। 5वां आता चौरा डोन आसित, तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर व्यवसाय। ठीक है, फिर आपका 6वां आता बुद्धिमती डोडो पुत्रा प्रतवती, तो 6वें का उत्तर आपको जो है चपेटया। फाइनली जो आपके यहाँ पर हो गया है, जो आपका रिक्त स्थान दिए थे वो हमने करा दिए। आपको कोई 4 करने थे, तो आपको हमने जो आपके 6 दिए थे, 6 के उत्तर आपको बता दिए, आपको 4 करने थे। अब आता 17वां क्वेश्चन अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारण योजयत। तो आपको इसे क्रम से लगाना है। ठीक है, आपकी यहाँ पर गलत क्रम में लगी हुई है, तो इसे आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, अब चलिए आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देते आपका गद्यांश आता है अधुलिखितस्य गद्यांशस्य प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखित। तो पहले आपको यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, पूरे ध्यान से पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको उसी गद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही इसका अथवा भी आता है, तो अथवा भी आपका गद्यांश दिया है, तो इसमें भी आपको यही करना। 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। अब आता है आपका 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न देख लीजिए, ये आपका पद्यांश आता है, तो जो पद्यांश दिए गए हैं, इन पद्यांश को उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे, और अथवा में भी आपको यही करना है। फिर आपका 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न आता है आपका नाटक, तो नाटक को आपको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, आपका नाटक दिया गया है, और इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको उसी नाटक में मिल जाएंगे। अब आता आपका अथवा, तो अथवा में भी आपका नाटक दिया गया है, तो इसमें भी आपको यही करना। ठीक है, बिल्कुल आपका यहाँ पर इजी पेपर है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत सबसे इजी पेपर रहता है, क्योंकि इसमें पूरा छांटने को रहता है। सिर्फ आपको याद कुछ नहीं करना, छांटना है सिर्फ आपको। आराम से, आपको घबराना नहीं है,
आराम से आपको पढ़ना है, फिर आपको उत्तर ढूंढना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए 21वें क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। ये आपका आपत्ति गद्यांश है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर 4 प्रश्न आते हैं। पहले आपको पूरा यहाँ पर गद्यांश को पढ़ लेना है, फिर आपको पहले प्रश्नों को पढ़ना, प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर आपको उत्तर को यहाँ पर ढूंढना है इसमें, ठीक है। बिल्कुल यार इजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। फिर आपका 22 माता स्वयं प्रचलित कृति आपका सार्थम एक आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा लिखित। तो आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा में आवेदन पत्र लिखना है अवकाश के लिए प्रचारक को, अथवा देख लीजिए इसमें आपको यहाँ पर शुभकामना पत्र लिखना है यहाँ पर मित्र को, ठीक है, संस्कृत भाषा में। और 23 माता जिसमें आपको नमन लिखना है किसी एक टॉपिक पर, संस्कृत भाषा मातम अस्माकम देशम सदाचारा माँ कभी कर दिया था, किसी एक पर लिखना। फाइनली पूरा आपका पेपर करा दिया, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका हो चुका। और जो आपके यहाँ पर जो गद्यांश है इनका जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। नाटक का सॉल्यूशन और साथ ही आपका यहाँ पद्यांश का सॉल्यूशन और आपका यहाँ पर गद्यांश का सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ ही जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन आपके यहाँ पर 11, 12, ठीक है, जो हमने छोड़ दिए उनके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय।